अब मसला जो मैं बता रहा था वो ये है, दो मसले मैं बताता हूँ, एक नमाज का, एक वज़ू का है। अक्सर लोगों की ये शिकायत भी मेरे पास आती है, इस्तिंजा करके आए, पेशाब करके बाहर आए, वज़ू करने के लिए बैठे तो ऐसा लग रहा है कि कतरा टपक रहा है या पेशाब का कतरा फिर से निकल गया। ऐसे कई लोगों को होता है, फिर गए वो, फिर धो कर के आए, फिर लगा कि नहीं पेशाब का कतरा निकल रहा है। ये इत्मीनान नहीं होता कुछ लोगों को। हालांकि इस्तिंजा करें आप, पूरा उसमें इस्तिबरा है, यानी खांस करके हो या उठ करके बैठ करके पैर को मोड़ के किसी भी तरह से आखिरी कतरा निकाल दें, ये ठीक है। लेकिन उसके बाद आप वज़ू करने के लिए आए तब ये वसवसा आ रहा है, पेशाब का कतरा निकला, पेशाब का कतरा निकला। अब क्या हुक्म क्या है आपके लिए? एक नंबर 1 ये वज़ू का मसला, इसका भी हुक्म मैं बताऊं। दूसरा मसला सुन ले, नमाज 4 रकात ज़ोहर की पढ़ने के लिए खड़े थे, या 4 रकात असर या इशा की, 2 रकात पढ़े, तीसरी रकात में खड़े हुए थे। अब शक होने लगा कि दूसरी है कि तीसरी है। तीसरी में खड़े थे, ये शक होने लगा ये चौथी होगी कि तीसरी होगी। ऐसा होता है बहुत सारे लोग। नमाज का एक मसला ये है। आप वज़ू का है, दोनों का हुक्म क्या है इससे मैं आपको अपनी ज़िंदगी के मुतालिक बताऊंगा। पहला वाला जो मसला है पेशाब के कतरे का, पहली मर्तबा ऐसा कभी हुआ है तो जाओ धुल लो। एक बार ऐसा हुआ कि पेशाब का कतरा टपका है या लग रहा है, जाओ धुल के आ जाओ। फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ है कि वज़ू करने बैठा हूँ, ऐसा लगा कि पेशाब का कतरा टपक गया, जाओ धुल के आओ और उतना हिस्सा जहाँ कपड़े में लगा उसको भी धुल लो। तीसरी मर्तबा भी ऐसा हुआ है, धुल लो। अब उसके बाद शरीयत कहती है अब नहीं जाना इसके बाद। अब वज़ू के लिए अगर बैठोगे, तुम्हें लग रहा है कि पेशाब के कतरे टपक रहे हैं, टपकने दो। तुम पानी ले लो एक चुल्लू में और उस जगह पर छिड़क दो पानी, पानी वहाँ पर उस कपड़े के ऊपर छिड़क दो। क्यों? इसलिए कि कहा गया है कि बाद में अगर तुम्हें वसवसा भी आने लगे तो यूं समझ लो ये पेशाब का कतरा नहीं बल्कि मेरा छिड़का हुआ पानी है, मेरा छिड़का हुआ पानी। अच्छा, ऐसा क्यों कराया गया? शक तो हो रहा है। सुने, फुक़हा किराम ने फरमाया, ए बंदे, तुझे इबादत अल्लाह की करनी है। किसकी करनी है? अल्लाह को राज़ी करना है। और ये जो वसवसे आ रहे हैं तुझे, ये शैतान के हैं। अगर तू बार बार उठ करके धोने के लिए चला जाएगा तो बात ये होगी कि तू शैतान की पैरवी कर रहा है अल्लाह को छोड़ करके। यहां शरीयत ने यहां तक कहा कि शैतान की पैरवी हो जाएगी अगर कसरत से तू करने लग गया। जब शैतान वसवसा डाला उठ गए, जब शैतान शक डाला फिर उठ गए। बार बार अगर ख्याल आ रहा है तो उस पर अमल करना जायज़ नहीं। पानी छिड़क लो और कहो मैं शैतान की पैरवी नहीं करूंगा, मेरे मौला की इबादत करूंगा। दूसरा मसला नमाज का कि जिसमें अगर 3 में 4 में शक हो, एक बार हो गया तो चलो दोहरा लो, 2 बार हो गया तो चलो ठीक है, जितना यकीन है उसके आगे की रकातें पढ़ लो। अब अगर बार बार ऐसा शक होता है तो फरमाया गया अपनी नमाज वैसी ही कंप्लीट करो, इसलिए कि ये शैतान तुम्हें वसवसे डाल रहा है। अगर तुम उसके वसवसों की तरफ जाओगे तो यहाँ होगा ये कि तुम शैतान की पैरवी में लग गए। हकीकत में नमाज तो रहमान की इबादत है। आप समझ रहे हैं? ये 2 मसलों से मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे अजीज़ों। पूरी ज़िंदगी भर शैतान इसी तरह से करता है, तो मैं अपने असली मकसद से डाइवर्ट करके किसी आम फजूल चीज़ में लगा देता है, फजूल चीज़ में लगा देता है। इसीलिए अब जैसे किसी ने अपने पूरे घर की फ़िक्र में, अपनी जायदाद की फ़िक्र में पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, उसे मालूम ही नहीं कितने दिन रहने वाला था, कितनी इमारतें बना रहा है, कितनी छतें कायम करेगा। ए बंदे, तेरी ज़िंदगी लंबी से लंबी जाती तो 70-80 साल की, तो बना ही रहा है 30-40 साल की उम्र में। बचे हैं तेरे पास 25-30 साल। इन 25-30 सालों के लिए तूने अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक दी, सेहत और तबीयत सब बर्बाद कर डाली। लेकिन जहाँ 100 साल सोना है कि 200 साल कि 500 साल कि 1000 साल, हमें मालूम नहीं कब्रिस्तान में कितना सोना है, वहाँ के लिए बंदा
एक रात की भी इबादत करने को तैयार नहीं, एक तस्बीह घुमाने को भी तैयार नहीं, वहाँ की इमारत तैयार करने को बंदा तैयार नहीं। ये शैतान डाइवर्ट कर चुका है तुम्हें, तुम्हारी असली मंजिल तो वो थी, तुम्हें लगा दिया किसी और काम में, तुम्हें लगा दिया किसी और काम में। अजीज़ान गिरामी, इसीलिए तो शायर ने कहा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं।